हेलो एवरीवन, दिस इज़ सनीक्षा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है दोस्तों वो है स्ट्रेस। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव से निकलते हैं। तनाव बेसिकली फैमिली का हो, बाहर का हो, या किसी बीमारी की वजह से आ रहा है, या फिर आपको अननेसेसरी स्ट्रेस आ रहा है। तो वो स्ट्रेस को दोस्तों हम कैसे दूर कर सकते हैं? और उस स्ट्रेस को बेसिकली क्या होता है, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट होती जाती हैं और वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। सपोज़ किसी को डायबिटिक है या किसी को थायराइड है। तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो एक प्रॉब्लम से दूसरी रिलेट होती है, दूसरी से फिर अगली प्रॉब्लम रिलेट हो जाती है। पर हम सोचते हैं कि हमें अगर डायबिटीज़ है तो उसका कारण ढूंढते हैं, या थायराइड है तो उसका कारण ढूंढते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है उसका कारण ढूंढते हैं। लेकिन हम इसके पीछे नहीं जाते कि बेसिकली अगर हमें स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कुछ तो नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। वो स्ट्रेस ही है बेसिकली हर बीमारियों की जड़। एसिडिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें वो सब हमें स्ट्रेस ही देता है। तो हमने अपने मूल कारण को देखना है और उस स्ट्रेस को भगाना है। वो स्ट्रेस कहीं हमारे अंदर तो नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग होते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने लाइफ में स्ट्रेस लाते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ एक लोगों की ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस, लोग कहते हैं सडनली आ गया, हमें पता भी नहीं लगा। वो क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो स्ट्रेस क्यों आ रहा है, या हमारे अंदर पहले तो यही नहीं पता लगता कि स्ट्रेस आ रहा है। लोग कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं मालूम मुझे स्ट्रेस है कि नहीं है। बट एक भी अगर विचार नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स आपके अंदर स्ट्रेस आ गया। तो मूल कारण क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे विचारों को हमने निकाल देना है कि नेगेटिव आ रहा है, एकदम उसके ऊपर आप वॉच करना शुरू करो। नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो कहीं गलत तो नहीं है, कहीं गलत किसी बीमारी की तरफ तो हमें नहीं लेकर के जा रहा। तो उस थॉट को पहले अपने माइंड से आपने क्लियर करना है। और जब हम उस थॉट को क्लियर नहीं करते ना दोस्तों, तो वो बढ़ते बढ़ते आगे जा कर के कोई गंभीर समस्या का बन जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसी सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। फिर हमें बहुत वक्त लगता है उसको ठीक करने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ के अंदर किसी भी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, डेली रूटीन के अंदर आप टायर्ड हो जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, फैमिली की वजह से, बिज़नेस की वजह से बिज़नेस में लॉस हो रहा है। आजकल जो इतना लॉकडाउन की वजह से जो लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको अपने नौकरी से, बिज़नेस से लॉस हो जाता है, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े इंसान में हो, टेंशन किसी बच्चे में भी आ जाती है। कोई बच्चा आपस में खेल रहे हैं, किसी ने उसका खिलौना नहीं दिया 2 मिनट के लिए, उसमें भी तनाव क्या है दोस्तों? तनाव हमारे अंदर का एक एंगर, एक डिप्रेशन कह सकते हैं, या एक ऐसी अवस्था है जो हर एक में आती है, ज़िंदगी के हर पड़ाव में आती है, बड़े हो छोटे हो, किसी भी उम्र में हो। पर कुछ लोग होते हैं उसको बड़े हंस के ले लेते हैं, या कुछ लोग अपने यहाँ तक उसको पहुँचने ही नहीं देते, क्लियर करते जाते हैं। बहुत स्वाभाविक सी चीज़ें वो मानते हैं और वो क्लियर कर देते हैं, डिप्रेशन को आने ही नहीं देते। क्योंकि ये एक ऐसा फियर है, या एक ये ऐसी अवस्था है हमारी लाइफ के अंदर कि इससे नकारा नहीं जा सकता, ये किसी को भी आ सकती है। और दोस्तों ये हमें खुद को ही दूर करना है, कोई भी नहीं दूर करने आएगा, या आपको कोई एडवाइस भी कर जाएगा। बट मानने वाला कितना मानता है या करने वाला कितना करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर हम अपने ऊपर खुद ही वर्कआउट करने लग जाएं, अपने शरीर से प्यार करने लग जाएं, अपनी बॉडी से हम अटैच हो जाएं और उसके लिए पहले हम वर्कआउट करें, फिर बाकी बीमारियों की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ हम ध्यान दें कि ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे इसको ठीक करना है, थोड़े टाइम के लिए है, आया है चला जाएगा, कुछ भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है, तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो जितना जितना हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते जाएंगे, उस चीज़ को हम खुद से ही दूर करेंगे। दोस्तों इतनी बड़ी बात हो गई, आप ये मान के चलिए कि इस वायरस, ये जो कोरोना वायरस आया है दिसंबर से, या किसी किसी जगह तो दिसंबर से पहले भी वो आया है, आज करीबन 7 मंथ्स हो चुके हैं इसको आए हुए, और ये कब जाएगा, कहाँ से कब हुआ, कब जाएगा, कुछ नहीं कोई कह सकता। वैक्सीनेशन अभी रेडी नहीं हुई है, लोगों के मन में डर, एक फियर कहीं ना कहीं वो चीज़ है। लेकिन जो मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहने वाली हूँ कि इस 2020 के अंदर अगर कोरोना वायरस जैसी चीज़ आई, तो आप ये सोचिए कि 500 साल से भी पहले राम जी का अयोध्या में उनका आना, अयोध्यावासी होना, और उसके बाद कितना झगड़ा करके कितनी सारी चीज़ें लोग वहाँ बैठे धरने पे फाइटिंग करी, और आज जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनकी ओपनिंग करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और उस ओपनिंग में आप ये सोचिए 2019 नहीं था, 2021 नहीं था, वो कब हुआ, 2020 में। तो दोस्तों अगर एक चीज़ बहुत गलत हो रही है और एक तरफ ये पॉजिटिव आ रहा है, आया कि भाई राम मंदिर का जो ओपनिंग है 5 अगस्त 2020 में हुआ, जबकि कोरोना का महामारी, कोरोना का इतना अटैक, कोरोना पैंडमिक इतना ज़्यादा, और उसके बावजूद ये राम जी का आना या राम मंदिर बनना, क्या ये पॉजिटिव नहीं है अपने आप में? ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा एक अच्छाई की तरफ है कि शायद इसी से ही ये कोरोना जो है ये ख़त्म हो जाए। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बुरी होती हैं। तो अच्छाई के साथ बुराई भी है, बुराई के साथ अच्छाई भी है, दुख के साथ सुख भी है, सुख के साथ दुख भी है। हमें उसको कैसे लेना आना चाहिए ये हमारे ऊपर है। तो 2020 जो यादगार रहेगा कि कोरोना वायरस आया था, और वो यादगार रहेगा कि राम जी का मंदिर का इतना बड़ा जो ओपनिंग हुई है, वो 2020 में ना भूलने वाली जैसी चीज़ है ये दोस्तों। तो आप इसको याद रखिए थोड़ा सा, और इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए कि क्या ये जो मैंने कहा ये सही था, और आप अपने माइंड के खुद ही देखने वाले उसको बन जाइए और अपनी नज़रों को बदलिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोगों में जीना सीखिए, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।